तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में तनकीद का सुनामी। वजीर आजम और परवेज खटक आमने सामने, तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर दिफा की वजीर आजम पर खुलकर तनकीद, कहा आपको वजीर आजम हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। आपने गैर मुंतखब लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठाया हुआ है। हम्माद अजहर बोलने लगे तो परवेज खटक ने उन्हें भी चुप करा दिया। कहा मैं वजीर आजम से मुखातिब हूँ। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। कहा अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने कहा तल्ख कलामी नहीं हुई, हक और सच की बात की। इजलास में गुस्से से नहीं निकला, सिगरेट पीने गया था। परवेज खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वजीर आजम का इजलास में पीटीआई रहनुमा को दो टोक जवाब। कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा। मैं हर रोज IMF से कह रहा हूं कि टैक्स कम करें। मेरे ना तो कारखाने हैं ना ही कोई कारोबार है। वुज़रा के मिनी बजट में आवाम को रिलीफ के दावे। शेख रशीद कहते हैं मिनी बजट में छोटी गाड़ियों, डबल रोटी और दूध पर टैक्स खत्म होगा। फवाद चौधरी ने कहा बिल पास होने से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। मुश्किल वक्त में रिलीफ के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत की तमाम माशी पॉलिसियां मुस्बत हैं। मिनी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए ओपोजिशन फ्रंट फुट पर। अराकीन पार्लियामेंट के सामने जमा रहे। नून लीग की रैली भी पहुंची। ओपोजिशन के एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इजाफी नफरी तैनात, रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए। गैर मुतल्लका अफराद को रेड जोन की जानिब जाने से रोक दिया गया। शरी रहमान कहती हैं सबको पता है मिनी बजट से महंगाई बढ़ेगी। इनको लगता है बच्चों का दूध, डबल रोटी, ज़रई आलात, बीज और सैकड़ों चीजें लग्जरी अशिया हैं। महंगाई के रिकॉर्ड कायम करने के बाद भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के मुकाबले में सस्ता है। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फबारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे। हीटर्स चला के सोते रहे और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली दुनिया को नजर आ रही है। सानह मरी में लोग बर्फबारी से नहीं बल्कि इनकी बेहिसी और नाअहली से मरे। खानदानों के खानदान वफात पा गए। हुक्मरान हीटर चलाकर घरों में सोते रहे। आवाम की मदद के लिए 36 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। मरियम नवाज का कहना है कि लोगों को खुद मालूम है कि सच क्या है। सियासी पार्टियों को आवाम के कहने पर चलना चाहिए। मरियम नवाज की बिलाल यासीन के घर आमद, अयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत 64 निकाती एजेंडे पर कौमी असम्बली का इजलास जारी। विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल पेश करेंगे। स्टेट बैंक से मुतल्लक़ तरमीमी बिल और कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास से कबल हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें। मिनी बजट आसानी से मंजूर करवाने के भी दावे। ऑपोजिशन ऐवान के बजाय सड़क पर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। पहले कहते हैं कानून साजी करें, अब उसी में रुकावटें डाल रहे हैं। बाबर आवान के हिज़्ब इख्तलाफ पर वार। कहा एक मार्च पीपल्स पार्टी, दूसरा PDM का है। इनका लॉन्ग मार्च तो खुद ऑपोजिशन ही के खिलाफ है। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद, जेल के खुल रहे हैं। अदालत में शहबाज शरीफ 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। असेंबली में 3-3 घंटे तकरीर करते हैं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। 3 रोज बाद पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए इजाफे की इत्तला है। मार्केट में जखीरा अंदोजी के खदशात हैं। फिलफौर इक़दामात किए जाएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया
कहा अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। कोरोना एक बार फिर हमलावर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.5% हो चुकी। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर हुए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 6.30 रही। पेशावर में गुज़श्ता रोज ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट। कुल तादाद 52 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। वायरस से मुतासिर 5 अफराद की जान चली गई। 3019 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फैलाव पर स्कूलों से मुतालिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाईकोर्ट का गुलशन इकबाल में अलीजार गेट का हिस्सा मिसमार करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के दौरान जो अफसर तैनात किए गए उनके नाम 15 रोज में पेश किए जाएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए SPCA खुद को अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अभी तक मकीनों को बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस तरह तो 5 साल लग जाएंगे। खत भी घोड़ों के जरिए भेजते हैं या कैसे, पहुंचते ही नहीं। सिंध हाईकोर्ट का SPCA को रंछोड़ लाइन की खतरनाक करार दी गई। हमारे से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सानिह मरी के जिम्मेदार NDMA और रियासत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA एहलकार से इस्तफसार किया। सयाह तो हर साल इसी तरह मरी जाते हैं, आपने कोई एक्शन प्लान बनाया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है NDMA कमीशन बनाए जो जिम्मेदारों की निशानदेही करे, इंक्वायरी करे, क्योंकि हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। 21 जनवरी तक जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट तलब। फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल की मुलाकात। मौलाना ने कहा कि 2022 नाअहल हुक्मरानों का आखिरी साल है। जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी। नाअहल हुक्मरान आवाम को हिसाब किताब देने के लिए तैयार हो जाएं। मुल्क में बढ़ती महंगाई के बायस आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक जैसे खुद मुख्तार इदारे को गिरवी रखवाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। कराची में कुछ रोज पहले जिस घर में शहनाई बज रही थी, आज वहां मातम है। 7 जनवरी को दुल्हा बनने वाले शाहरुख को डाकू ने घर की दहलीज पर गोली मार दी। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान समेत शहरी की बड़ी तादाद में शिरकत। माँ और नई नवेली दुल्हन गम से निढाल। वाक़े का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम अस्पताल से लौटते हुए बहन और मां के रिक्शे का पीछा कर रहा था। रिक्शा उतरने पर उनसे लूट मार की। इस दौरान छोटा भाई घर से निकला। मुलजिम ने भाई पर फायरिंग कर दी। बहन से 2 चूड़ियां छीनकर फरार हो गया। मकतूल शाहरुख हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई की पुरसाइश रिहाइश के बाद मजीद राज खुलने लगे। सिंध की जेलों में कैद बाअसर मुजरिमों और अंडर ट्रायल मुलजिमों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ। 8 सज़ा याफ्ता और 13 अंडर ट्रायल लाडले कैदियों को बीमारी की आड़ में अस्पतालों में रखा गया। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर की रिपोर्ट में इंकशाफ। सेक्रेटरी दाखिला उस्मान चाचड़ के दौर में ज़्यादा कैदी अस्पतालों में रखे गए। किसानों को खाद की फराहमी के हुकूमती दावे ही रहे। मुल्क में यूरिया का बहरान, किसान परेशान। लंबी लाइनों में लगकर भी खाद नहीं मिलती। बगैर खाद के फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने खाद बहरान हुकूमती नाकामी करार दिया। कहा रियासत की कोई रिट नहीं, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मजाक में बनाई गई वीडियो टिकटॉकर हरीम शाह के गले पड़ गई। FIA साइबर क्राइम सिंध का नोटिस। साइबर क्राइम जोन सिंध के सरबराह इमरान रियाज का कहना है कि हरीम शाह के मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ और बाद में वीडियो को मजाक करार देकर इनकार की वीडियोस का नोटिस ले लिया है। तहकीकात कर रहे हैं। ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए है।
हरीम शाह का ये अमल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है।